वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है जिसमें मैं करूंगा केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें मैंने क्या करा था, एसिड और बेस के बारे में आपको समझाया था, उसका क्लासिफिकेशन किया था और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी लिखे थे। आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। तो ज़्यादातर आपकी केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की है और बेस की क्या है, बहुत कम है आपके। फर्स्ट एक ही है मेटल के साथ। तो मैं आपको कराता हूँ किसकी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। तो आपको टेबल से याद रखना है। मैं यहाँ पे आपको चार्ट ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे एसिड है, हम एसिड की रिएक्शन करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन करेंगे मेटल के साथ। किसके साथ, मेटल के साथ। दूसरी रिएक्शन करेंगे हम बेस के साथ। किसके साथ, बेस के साथ। थर्ड रिएक्शन हम करेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। और फोर्थ रिएक्शन हम करेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन हम करेंगे एसिड प्लस मेटल। तो एसिड प्लस मेटल क्या होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है हमको। तो यहाँ पे मैं जनरल रिएक्शन बताता हूँ आपको। एसिड प्लस मेटल गिव्स, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब सॉल्ट का मतलब क्या, कि वो सब्सटेंस जिसके अंदर H प्लस आयन भी नहीं है और OH माइनस आयन भी नहीं है, उसको हम बोलते हैं सॉल्ट। वो मैं इस वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। तो एसिड प्लस मेटल। अब आप फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एसिड के एग्जांपल दिए हैं। एक HCl है, H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, उसके बाद कार्बोनिक एसिड H2CO3, उसके बाद एसिडिक एसिड CH3COOH, उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ये सब एग्जांपल है किसके, एसिड के। उसमें से ये तीन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये तीन ये वीक एसिड है। तो फॉर एग्जांपल मैं एसिड लेता हूं H2SO4। कौन सा लेता हूं, H2SO4। तो यहाँ पे H2SO4 प्लस मेटल को एक ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं जिंक। कौन सा लेता हूं, जिंक। तो क्या होगा, यहाँ पे एसिड प्लस मेटल गिव्स क्या होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। अब आपको प्रोडक्ट बतानी है, कौन सी प्रोडक्ट होगी। तो ये जो H2SO4 है, ये आयन में आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 2H प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, SO4 माइनस 2। अब ये जिंक है, उसका रिस्पेक्टिव आयन कौन सा है, Zn+2। कौन सा है, Zn+2। तो ये इसके साथ जुड़ेगा और क्या फॉर्मूला होगा, ZnSO4। क्या होगा, ZnSO4। आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ तो और आपको क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो HNO3 प्लस दूसरा कोई मेटल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम लेता हूँ। तो कैल्शियम, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट होगी, सॉल्ट मिलेगा। तो सॉल्ट पता नहीं, लेकिन यहाँ पे एक क्या पता है, हाइड्रोजन गैस होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मैंने रिलीज किया, मतलब केमिकल रिएक्शन से रिलीज होगा। अब ये यहाँ से आप क्या चेक करोगे, उसका रिस्पेक्टिव आयन। तो इसका रिस्पेक्टिव आयन कौन सा है, एक H प्लस है और यहाँ पे कौन सा है, नाइट्रेट आयन NO3-1। और यहाँ पे कौन सा होगा, कैल्शियम कौन सा आयन बनाता है, Ca+2 बनाता है। अब ये इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, CaNO3 ट्वाइस होगा। अब इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे NO3 का चार्ज कौन सा है, -1 और इसका 2 है, तो इसका चार्ज इसके नीचे होगा। और जब भी पॉली एटॉमिक हो तो हम किस में ड्रॉ करेंगे, ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, CaNO3 ट्वाइस। तो ये सब कौन से है, सॉल्ट है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, OH माइनस आयन भी नहीं है और H प्लस आयन भी नहीं है, मतलब ये क्या है, सॉल्ट है। अब यहाँ पे ये सेम रिएक्शन किसके अंदर होती है, बेस के अंदर। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है आपका, तो वो मैं आपको कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब एसिड रिएक्ट करता है, हम लेते हैं बेस का, तो बेस प्लस यहाँ पे मैं लेता हूँ कौन सा है, मेटल। तो बेस प्लस मेटल गिव्स, यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो आपके सिलेबस में एक ही एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल NaOH प्लस जिंक, तो यहाँ पे क्या मिलता है, Na2Zn और यहाँ पे O2 प्लस यहाँ पे मिलता है H2। तो ये कौन सा है, सोडियम जिंकेट है। ये कौन सा है, सोडियम जिंकेट। तो NaOH जो बेस है प्लस ये कौन सा है, ये जिंक है, मेटल है। तो क्या मिलता है, Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होती है, बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हमने फर्स्ट पढ़ी एसिड
प्लस मेटल गिव्स क्या क्या मिलेगा हमको, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट किसको बोलते हैं, जिसके पास H+ आयन भी नहीं होता और OH- आयन भी नहीं होता, या होता है लेकिन इक्वल अमाउंट में होता है। अब हम करेंगे सेकंड, एसिड प्लस बेस करेंगे। अब हम सेकंड करते हैं एसिड प्लस बेस। तो ये दो रिएक्शन सेम है, मैं कैसे सेम है आपको बताता हूँ। तो एसिड प्लस बेस क्या होगा, तो हमको मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ, एसिड प्लस बेस। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, मिलेगा सॉल्ट और H2O मिलेगा, वाटर होगा, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे बेस के एग्जाम्पल लेना है। तो बेस किसको बोलते हैं, जिसके अंदर क्या हो, हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन। तो मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, उसके बाद है एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये सब कौन से बेस है और ये एसिड है। तो जब भी रिएक्शन एसिड प्लस बेस होगा तो क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो ये रिएक्शन को याद रखना, ये रिएक्शन को बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो हम रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एसिड ले लेता हूँ, कौन सा लेना है, HCl ले लेता हूँ। चलो, तो यहाँ पे HCl प्लस यहाँ पे मैं लेता हूँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो लेता हूँ Al2OH थ्राइस। कौन सा लेता हूँ, Al2OH थ्राइस। तो यहाँ पे उसका रिस्पेक्टिव आयन चेक करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, H+ और यहाँ पे होगा Cl-। यहाँ पे कौन सा होगा, एल्यूमिनियम जो होता है Al+3 होता है, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड कौन सा होता है, OH-। तो यहाँ पे H+ और OH- से क्या मिलेगा हमको, H2O मिलेगा। तो वो हमने यहाँ पे लिखा। अब ये कौन सा है, Al और Cl। तो Al का +3 चार्ज है, उसका चार्ज किसके नीचे आएगा, नेगेटिव आयन के नीचे। मतलब क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, AlCl3 होगा। तो एक सॉल्ट मिलेगा हमको। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड वाला। तो यहाँ पे लेता हूँ H2SO4 प्लस एक बेस ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेस लेता हूँ मैं NH4OH। कौन सा, NH4OH। अब यहाँ पे हमको प्रोडक्ट बतानी है। तो यहाँ पे क्या होगा, H+ मिलेगा और यहाँ पे सल्फेट आयन होगा SO4-2। अब यहाँ पे कौन सा होगा, NH4+ होगा और यहाँ पे कौन सा होगा, OH-। तो H+ और OH- से क्या मिलेगा हमको मिलेगा H2O। तो ये वाटर मिला। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इसका जो चार्ज है SO4 के नीचे आएगा और SO4 का जो चार्ज है NH4 के नीचे आएगा। मतलब क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, NH4 ट्वाइस SO4। क्या मिलेगा, NH4 ट्वाइस SO4। तो जब भी पॉली एटम हो तो क्या लिखना है हमको, ब्रैकेट के नीचे हमको नंबर लिखना है। तो यहाँ पे रिएक्शन सेम हो गई, एसिड प्लस बेस या बेस प्लस एसिड। तो क्या रिएक्शन होगी, सॉल्ट एंड वाटर। और ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम थर्ड रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अब हम करते हैं थर्ड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। तो ये दो रिएक्शन सेम है। ये दो रिएक्शन कौन सी है, सेम है। उसका रीजन क्या है कि जो भी मेटल ऑक्साइड होता है वो कौन सा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। कौन सा नेचर, बेसिक। तो एसिड प्लस बेस क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, प्रोडक्ट सेम होगी, सॉल्ट एंड वाटर। अब हमको बनाना क्या है, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, एक मेटल लेना है और ऑक्साइड लेना है। तो मेटल कौन से है, जो भी पॉजिटिव आयन बनाते हैं वो सब मेटल है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, फॉर एग्जाम्पल Na2O। एक ऑक्सीजन लेना है और यहाँ पे कौन सा क्या लेना है, मेटल। तो ये Ca+2 बनाता है, ये O-2, तो CaO होगा। ये Na+1 बनाता है, ये O-2 बनाता है, तो ये होगा Na2O। फॉर एग्जाम्पल Al2O3। अब ज़्यादातर आपको याद रखना है मेटल ऑक्साइड कौन सा नेचर का होता है, बेसिक। लेकिन कोई दो ऐसे एग्जाम्पल है जो एम्फोथेरिक होता है, वो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। वो है जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जो मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखा है ये एम्फोथेरिक होता है। एम्फोथेरिक किसको बोलते हैं, जो एसिडिक नेचर भी देता है और बेसिक नेचर भी देता है। लेकिन ये ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड कौन से होते हैं, बेसिक नेचर के। तो ये CaO लिखा, Na2O। अब हम रिएक्शन करते हैं तो हमको लेना है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। तो हम लिखते हैं एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। तो क्या होगी रिएक्शन सेम होगी, सॉल्ट प्लस H2O। तो ये रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इसको भी हम बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मैं एसिड लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एसिड लेता हूँ फॉस्फोरिक एसिड। तो लिखता हूँ H3PO4 प्लस यहाँ पे लेता हूँ मेटल ऑक्साइड। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या होगी,
इसका रिस्पेक्टिव आयन लिखेंगे तो ये Ca+2 होगा, ये O-2 होगा, यहाँ पे क्या होगा H3, ये 3H+ होगा और यहाँ पे फॉस्फेट होगा PO4-3। तो ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा H2O। अब सॉल्ट बनाना है हमको तो Ca और PO4, तो इसका जो चार्ज है वो इसके नीचे होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ Ca और PO4 लिखता हूँ। तो Ca का जो चार्ज है वो किसके नीचे होगा, फॉस्फेट के नीचे, तो यहाँ पे 2 होगा। अब इसका जो चार्ज है कौन सा -3, वो किसके नीचे होगा, कैल्शियम के नीचे। तो ये पॉली एटॉमिक है, इसकी वजह से ब्रैकेट लिखा, और ये मोनो एटॉमिक है, इसकी वजह से क्या लिखा, ब्रैकेट हमने नहीं लिखा। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ H2SO4 प्लस K2O लेता हूँ, पोटेशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ये इसके साथ जुड़ेगा तो K+1 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे होता है SO4-2 होता है, तो इसके साथ जुड़ेगा तो क्या मिलेगा K2SO4 प्लस क्या होगा H2O। तो ये रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब सेम रिएक्शन बेस की होती है, तो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, तो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा, तो बेस क्या है हमारा, बेस जो क्या प्रोड्यूस करे OH- आयन, और नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। कौन से, एसिडिक नेचर के। तो क्या होगा, ये एसिड नेचर का है, तो बेस प्लस एसिड क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो बेस प्लस एसिड क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ बेस, तो बेस लेता हूँ मैं CaOH प्लस यहाँ पे मैं लेता हूँ नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल जो नेगेटिव आयन बनाते हैं, तो जैसे सल्फर है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो मैं यहाँ पे सल्फर लेता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे SO2 होगा। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, कैल्शियम किसके साथ जुड़ेगा, सल्फेट के साथ, तो क्या मिलेगा यहाँ पे CaSO4 प्लस क्या होगा यहाँ पे 2, यहाँ पे मिलेगा H2O। तो ये क्या हमने पढ़ा, रिएक्शन ऑफ एसिड विद हमने पढ़ा मेटल ऑक्साइड, और रिएक्शन ऑफ बेस विद हमने पढ़ा नॉन मेटल ऑक्साइड। अब हम थर्ड लास्ट रिएक्शन करेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। अब हम करेंगे लास्ट रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट कौन सा आयन होता है, वो होता है CO3-2, और बाइकार्बोनेट होता है HCO3-1। तो हमको यहाँ पे मेटल लेना है, तो मेटल आप कोई भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम लेता हूँ, जिंक भी लेता हूँ, कैल्शियम भी लेता हूँ, और सोडियम भी ले लेता हूँ। तो इसका रिस्पेक्टिव ये दोनों बना है। सबसे पहले मैं बनाता हूँ कार्बोनेट, तो इसको इसके साथ जुड़ना है। तो इसका आयन कौन सा होता है, Al+3 होता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा Al2CO3 थ्राइस। अब यहाँ पे जिंक वाला बनाना है, तो जिंक क्या होता है Zn+2, तो ये सिंपल जुड़ेगा, तो क्या होगा ZnCO3 होगा। अब कैल्शियम वाला बनाना है, तो कैल्शियम भी Ca+2 बनाता है, तो सिंपल जुड़ेगा, तो क्या होगा CaCO3, क्योंकि ये भी +2 ये +2 ये सेम है, मतलब क्या होगा CaCO3। अब यहाँ पे Na वाला बनाना है, तो Na+1 होता है और ये -2 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको Na2CO3 होगा। अब इसके साथ बनाते हैं, तो ये Al+3 होता है, Al+3, और यहाँ पे HCO3-1 है। तो इसका जो चार्ज इसके नीचे, इसका जो चार्ज इसके नीचे, मतलब क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, इस किसका बनाता हूँ, इसका। तो एल्यूमिनियम, तो क्या होगा यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 होगा, इसका इसके नीचे चार्ज होगा, और यहाँ पे क्या होगा ब्रैकेट HCO3, एल्यूमिनियम का चार्ज किसके नीचे होगा, बाइकार्बोनेट के नीचे, तो यहाँ पे 3 होगा। अब यहाँ पे जिंक Zn+2 बनाता है, तो यहाँ पे मिलेगा ZnHCO3 ट्वाइस होगा। अब यहाँ पे Ca वाला, तो CaHCO3 ये भी ट्वाइस होगा। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल जुड़ जाएगा, तो ये मिलेगा NaHCO3। अगर आपको ये केमिकल फार्मूला बनाते नहीं आता है, केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, तो उसके बेस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आई बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। तो एसिड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एसिड लेता हूँ H2SO4, तो H2SO4 लेता हूँ, उसकी रिएक्शन मैं सबसे पहले जनरल रिएक्शन आपको बता देता हूँ। तो जब भी रिएक्ट करता है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, तो रिएक्शन क्या होती है, तो रिएक्शन में हमको मिलता है सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 होगा। तो यहाँ पे हम रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ H2SO4 और यहाँ पे मैं लेता हूँ मेटल कार्बोनेट। एक एग्जांपल, ये मेटल कार्बोनेट है
और ये मेटल बाइकार्बोनेट है। तो मेटल कार्बोनेट लेता हूँ फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट, तो यहाँ पे होगा ZnCO3 होगा। अब इससे रिएक्शन क्या होगी, हमारे पास क्या मिलेगा, सॉल्ट और H2O और CO2। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे H2O और यहाँ पे लिख देता हूँ CO2। अब हमको सॉल्ट बनाना है, तो सॉल्ट कैसे होगा, तो यहाँ से इसका रिस्पेक्टिव आयन लिखेंगे H+ और SO4-2। यहाँ से क्या मिलेगा Zn+2 और यहाँ पे होगा CO3-2। अब इसका जो पॉजिटिव आयन है इसके नेगेटिव के साथ, और इससे हमने बना दिया है, ये कौन सा है, ये H2O और CO2, ये दोनों मिलके क्या होता है H2CO3, ये होता है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड टूट के क्या बनता है H2O और CO2। तो ये सॉल्ट है कौन सा, Zn और SO4। तो ZnSO4 क्या मिला हमको, सॉल्ट मिला। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ बाइकार्बोनेट का। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ HCl सल्फ्यूरिक एसिड प्लस यहाँ पे मैं लेता हूँ बाइकार्बोनेट का एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका रिस्पेक्टिव आयन लिखेंगे, तो H+ और Cl-, इसका रिस्पेक्टिव आयन तो Na+1 और यहाँ पे होगा HCO3-1 होगा। तो ये दोनों मिलके क्या मिलेगा H2CO3 टूट के क्या मिलेगा हमको H2O प्लस CO2 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले H2O और CO2। अब हमको बनाना है सॉल्ट, तो सॉल्ट कैसे मिलेगा, ये Na+ और Cl- जुड़ के क्या मिलेगा हमको सॉल्ट। तो ये क्या मिलेगा Na और Cl। तो ये क्या बनाया हमने रिएक्शन की, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ। तो रिएक्शन में हमको क्या मिलता है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्ट प्लस H2 गैस। उसके बाद हमने किया रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस और रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। तो ये दोनों बेस है, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये दोनों की रिएक्शन। तो यहाँ पे हमको मिलेगा एसिड प्लस बेस और एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, क्या मिलेगा हमको यहाँ पे सॉल्ट और वाटर मिलेगा। अब रिएक्शन ऑफ किसकी, रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, तो क्या मिलेगा सॉल्ट, वाटर और CO2। अब ये CO2 का कभी कभी एग्जाम में कन्फर्मेटरी आ जाता है, मतलब इसको कंफर्म करो कि ये CO2 है। तो कैसे कंफर्म करोगे, तो ये CO2 अगर आप क्विक लाइम में पास करोगे, क्विक लाइम या स्लैग लाइम, तो वो क्या होता है CaOH ट्वाइस की रिएक्शन किसके साथ, CO2 के साथ। तो ये क्या मिलेगा CaCO3। तो जो लाइम वाटर है वो हो जाएगा मिल्की। तो मिल्की किसके वजह से कलर होता है, CaCO3 की वजह से होता है। तो लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की, इसका मतलब क्या कि जो हमारा कौन सा जो गैस है वो कौन सा है CO2, ये हमारा स्लैग लाइम है और लाइम वाटर है। तो लाइम वाटर किस में टर्न हो जाएगा, मिल्की में। वो किसके वजह से, CaCO3 के वजह से। तो इसके मतलब क्या कि ये जो हमारा गैस है वो कौन सा गैस है, CO2। तो CO2 का ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं। कैसे पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, तो प्रोडक्ट क्या होगी, अगर प्रोडक्ट में कोई गैस मिल रहा है तो गैस का कन्फर्मेटरी बताओ। तो कन्फर्मेटरी क्या होगा, CaOH ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3, मतलब लाइन वाटर टर्न्स इनटू मिल्की। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कराऊंगा इंडिकेटर और खास करके हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है pH, वो आपको मैं कराऊंगा।